सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। वैश्विक स्तर पर देखा जाए काफ़ी चुनौतियां हैं और उसके साथ साथ सतत विकास का जो लक्ष्य है उसको भी हासिल करना, जिसके लिए माना जा रहा है कि एमडीबीज जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हैं। पहले आइए रुक कर लेते हैं, निमेश दुबे जी आर्थिक पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही डॉक्टर जितेंद्र दीक्षित आर्थिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इकोनॉमिक टुडे में। सबसे पहले यहाँ डॉक्टर जितेंद्र आपके पास मैं आना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि कैसे जो खासतौर से हमारे जब एमडीबीज हैं, क्या इनका फ़ायदा हमें मिल सकता है, और वैश्विक चुनौतियां काफ़ी हैं, फिर चाहे अलग अलग देशों के युद्ध की बात की जाए, जलवायु परिवर्तन की हम बात करें, महामारी की बात की जाए, ऐसे में किस तरह की भूमिका इनकी? जहां तक एमडीबी की बात है, अब चुनौतियां नहीं, ये जिस पॉवर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, पॉवर्टी रिडक्शन को लेकर फिर से ये जो फोकस शिफ्ट हुआ है वर्ल्ड का, दैट इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले कुछ सालों में जो ये बदलाव हुआ है, जहां पर अभी हमने कोविड-19 देखा, उसके बाद अभी यूक्रेन का वार चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सारे कंट्री फेस कर रहे हैं। इसका मतलब है जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो न्यूज में तो दिखता है, सब लोगों को समझ में आता है कि इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है या वार खत्म हो गई, लेकिन एक्चुअल चैलेंज स्टार्ट होते हैं घटना घटने के बाद। जी, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन जो जनता है, जो आम नागरिक है, वो अब वो जो चैलेंजेस हैं पॉवर्टी के ना, वो अब फेस करते हैं। तो इसलिए जब हम एमडीबीज की बात करते हैं, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, यहां पर इनका रोल बढ़ जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जितने ये कंट्रीज हैं, सब में अलग अलग, सबका अलग अलग शिफ्ट हो गया, सबका गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया जी, एंड पीपल आर स्टार्ट पुटिंग लेस फोकस ऑन। लेकिन G20 के बाद जो है ये वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट लेकर के इंडिया ने इनिशिएट किया है, दैट इज द चेंज पॉइंट। जी, वो सारे जितने कंट्रीज जो चैलेंजेस उनको एक फोरम पे ला रहा है और ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा है जी, कि हर आदमी अलग तौर पे खड़े होकर के काम करेगा, ठीक है, दैट विल नॉट वर्क। सभी कंट्री पे साथ और चैलेंजेस अलग अलग नहीं। आप बोलो कोविड-19 एक कंट्री फेस कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। रशिया यूक्रेन वार हो रहा है, सोचो कि ये प्रॉब्लम केवल रशिया और यूक्रेन इकोनॉमी को फेस करेगा, ऐसा नहीं जी। पूरा वर्ल्ड जो है एक पूरा ग्लोब एक विलेज की तरह, यानी चुनौतियों का जो दायरा है वो सीमित नहीं है और ये अब हर एक देश जो है वो समझ रहा है। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने, जो चुनौतियों का दायरा है वो बढ़ गया और ये समझना बहुत जरूरी है, ये चुनौतियां आपस में कनेक्टेड है। जी, निमिष जी आपके पास भी आना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी डॉक्टर जितेंद्र ने भी बताया कि G20 के तहत किस तरीके से जो भारत की अध्यक्षता थी उसमें खासतौर से एमडीबीज को रिफॉर्म को लेकर भी लगातार बात की गई कि इसमें सुधार की जो आवश्यकता है उसकी भी लगातार जो सभी सदस्य देश हैं उन्होंने समर्थन दिया था। कितना उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण, निमिष जी आप इसको देखते हैं? देखिए, इस समय मैं G20 की जो पार्लियामेंट समिट है जी के वेन्यू पर हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं वो कुछ समय में ही यहाँ आने वाले हैं और इस दौरान भी ये एक बात सामने आएगी। आपको मैं बता दूं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इस बात के लिए पूरी दुनिया से कहा कि जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जो दुनिया के बड़े वित्तीय ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, उनमें सुधार की जरूरत है। और वो इसीलिए क्योंकि अब जो क्लाइमेट चेंज की बात आती है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात आती है या औद्योगिकीकरण का जो दुष्प्रभाव है, वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देशों ने शुरुआत की और वो दुष्प्रभाव जो है वो झेल रहे हैं डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग, मतलब जिन्हें हम कहते हैं विकासशील देश या विकसित देश जो है, वो उन्होंने इसकी मार सबसे ज्यादा झेली है। तो ये एक इनिशिएटिव प्रधानमंत्री ने शुरू किया, ये भारत से इस बात को आगे बढ़ाया गया। G20 की अध्यक्षता के इस पूरे समय में बार बार इस वैश्विक मंच से देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये जो बड़े संस्थान हैं, जो वित्तीय बड़े संस्थान हैं, इनमें अब सुधार किए जाने चाहिए, इन्हें ऐसा बनाया जाए, इनकी नीतियां ऐसी हो जो 2/3 दुनिया के को कहीं ना कहीं फायदा दे। देखिए, इन अभी तक जो नीतियां की उसमें और आज के वक्त में बहुत
बदलाव आ चुका है। जी। तो अब जरूरत वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ADB हो, इन सबको जरूरत है कि वो अपनी नीतियों को इस तरह करें कि जहां भारत या दूसरे विकासशील देश और अविकसित देश जो दूसरे हैं, जी। अफ्रीका के, कुछ एशिया के, कुछ लैटिन अमेरिका के, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा और उन्हें विकसित देशों की कतार में खड़ा किया जा सके। जी बिल्कुल। तो G20 में ये जो ग्लोबल साउथ की बात हुई थी, उस समय भी बार बार यही कहा गया कि देखिए इन तमाम बड़े वित्तीय संस्थानों को ग्लोबल साउथ की ओर देखना चाहिए, उसके अनुरूप नीतियां बनानी चाहिए। विकसित देशों को छोड़कर विकासशील देश और जो अविकसित देश हैं उनको लेकर उनके अनुरूप, उनके फायदे के लिए कुछ नीतियों में बदलाव किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बदलाव की लगातार हम बात कर रहे हैं निमिष जी। जी। डॉक्टर जितेंद्र, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जब नीतिगत बदलाव की बात हम करते हैं, सुधार भी हैं, चुनौतियां भी हैं, लेकिन जो बदलाव है, फिर चाहे जैसा कि अभी निमिष जी ने जिक्र किया कि जो अनुभवशील और विकासशील जैसे देश हैं, उनका भी अनुभव हमें इस तरह की जो बड़ी वित्तीय संस्थाएं हैं उसमें लेना चाहिए, जिससे जो ग्लोबल साउथ है इसको और मजबूती मिले वित्तीय आर्थिक स्तर पर, जब खासतौर से हम बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि और किस तरीके की जो नीतियां हैं उनमें बदलाव होना चाहिए? देखिए, जहां तक नीतिगत मुद्दों की बात है तो ये तो बिल्कुल तय है कि जो G20 से इनिशिएटिव हुआ है उसको कैरी फॉरवर्ड करने की बहुत जरूरत है। और जो विकासशील देश हैं, ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है विकासशील देशों की कि जब तक वो अपने साथ जो विकसित देश, जब तक विकासशील देशों को साथ में लेकर के नहीं चले, तब तक हम एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते। जी। तो नीतिगत बदलाव की जरूरत है। जो सबसे बड़ा इसका इशू ये है कि आपको जो लेंडिंग फैसिलिटी है तो इस ढंग से उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, जिससे कि जो विकासशील देश हैं, ये रादर देन मूविंग टू सम कंट्री, किसी कंट्री या किसी संस्था से वित्तीय मदद लेने के बजाय इन संस्थाओं पर भरोसा करें, उनका विश्वास हो कि मुझे इनसे मदद मिलेगी। और क्योंकि विकासशील देश हैं और विकसित देश के बीच की जो गैप है वो खत्म होगा। और जो ये विकासशील देश है उनके साथ जो प्रॉब्लम आ रही है ऑन टाइम रीपेमेंट या फंड की अवेलेबिलिटी की, फंड को मैनेज करने की, क्योंकि फंड देना, दैट इज फंड का मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो ऐसे देश हो विकास एग्जैक्टली जो विकासशील देश उनके साथ बहुत बड़ा चैलेंज है। फंड तो दे दिया आपने, उसको रिव्यू करना, उसको मैनेज करना, उनको सपोर्ट करना, उनको पॉलिसी मेकिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इंक्लूजन में टाइम टू टाइम उनको गाइड करना, उनकी नीतियों को अपग्रेड कराना, इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा विकसित देश। अदरवाइज जो फंड है आप दे रहे हैं, ठीक है, उसका फिर जो फायदा मिलना चाहिए जी, फायदा नहीं मिल पाता। उसका परिणाम पूरा दुनिया देख रही है कि जो इस तरह के विकासशील देश हैं, जो देश अभी पीछे खड़े कतार में, वो आजकल इन संस्थाओं के साथ साथ जो है कुछ संस्था पर डिपेंड कर रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी, समझ रहे हैं जी। और खासतौर से जितेंद्र जी, एक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वैश्विक आर्थिक सुधारों के लिए जो G20 की अध्यक्षता भारत ने जो की, वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, मान सकते हैं अब हम। बहुत बड़ा मंच दिया है प्रधानमंत्री जी ने और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जी। इनिशिएटिव इसलिए भी है कि इसने जो विश्वास पैदा किया है जी, विश्वास पैदा किया है किन पर, जो विकासशील देश और जो विश्वास पैदा किया कि नहीं की संस्था जो है हमें हर तरह का सपोर्ट करेंगे। फंड पैसा देना ठीक है, लेकिन उसका मोबिलाइजेशन होना जरूरी। बिल्कुल निमिष जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि किस तरीके से जो मील का पत्थर ही साबित होगा, और जैसा कि डॉक्टर जितेंद्र भी कह रहे हैं कि जो विश्वास है वो भी नजर आना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ा एक सवाल जो पिछले कुछ 10 और 15 साल में सामने आया, वो था डेट ट्रैप्स को लेकर, मतलब कर्ज के जाल में जिस तरह से देश फंस रहे हैं। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे दर्शक सब जानते हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत देख सकते हैं, श्रीलंका की हालत देख सकते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। और हमारे देश से, मतलब G20 की अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बार बार कहा कि देखिए, यदि देश कर्ज के जाल में फंसेंगे तो वो गलत रास्तों पर जाएंगे। उनका कहना था कि ये आतंकवाद की तरफ उठेंगे। तो हमें यदि देश में, यदि हमें वैश्विक कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति हो, यानी सदुपयोग जो है इन फंड्स का हमें करना चाहिए, और इसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि इसके बदौलत ही वैश्विक आर्थिक स्तर पर जो सुधार हैं वो नजर आएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से देखिए, जब खासतौर से MBBS की हम बात करें तो उसमें जो सुधार या बदलाव